Now the student, our next chapter is fifth chapter. आज हम फिफ्थ चैप्टर के बारे में करेंगे. फिफ्थ चैप्टर एंगल्स के बारे में है कि लाइन और एंगल्स कैसे काम करते हैं. तो ये सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इनके बारे में. सबसे पहले होता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट ये दो हमारे कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनको जो ज्वाइन कराती है लाइन. इन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. क्यों? वो लाइन का एक पार्ट होता है. लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? अ लाइन विच ज्वाइन 2 पॉइंट्स टू ईच अदर. There is 2 end point of a line segment. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये. ये लाइन सेगमेंट है हमारा. नाउ द लाइन जो है हम उसको दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं. उसको हम एक जो पेपर है या कोई भी सरफेस है उस पर नोट नहीं कर सकती. और लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट होता है. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट एंड नो लेंथ. रे एक पॉइंट से निकल कर के जो है एक तरफ किसी एक डायरेक्शन में जाती है. यहां से स्टार्ट करके हमने इसको इधर निकालना शुरू किया तो ये एक डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इसका एंड पॉइंट भी एक ही होता है. एंगल्स के बारे में बात करें, व्हेन 2 लाइन और लाइन सेगमेंट, ये लाइन और एक ये लाइन, व्हेन 2 लाइन और 2 लाइन सेगमेंट मीट टू ईच अदर दे मेड एंगल. ये एक एंगल ड्रॉ करते हैं. जब 2 लाइन सेगमेंट या लाइंस आपस में मिलते हैं तो एक एंगल ड्रॉ होता है. एंगल कितने प्रकार के होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल. कॉम्प्लीमेंट एंगल, जब 2 एंगल दिए गए हैं और दोनों का सम जो है वो 90 के इक्वल आ जाए उसको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं. द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दे आर द कॉम्प्लीमेंट एंगल टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल. सप्लीमेंट एंगल, when the sum of 2 angle is 180 डिग्री. जब किसी भी 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही काम आएंगे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर. एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? एडजेसेंट एंगल का जो वर्टेक्स होते हैं, एक हमारा ये एंगल है और एक एंगल और ड्रा कर दिया जाए इसी के साथ, दोनों का वर्टेक्स सेम पॉइंट पे होगा. द वर्टेक्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सेम और उनकी एक जो आर्म्स होती है वो भी सेम होती है. एक आर्म्स भी कॉमन होती है. इनमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होता. ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का एडजेसेंट एंगल है और इनके बीच में जो है कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. इनके बीच में एक लाइन जो है, एक इनकी आर्म जो है वो एंगल है, वो इक्वल है, वो कॉमन है और इनका वर्टेक्स
सेम पॉइंट पे होते हैं। अगर कोई एंगल ऐसे दे दिया जाए, और एक एंगल ये मान लीजिए ये ए बी सी एंगल है, एंगल ए बी सी, और ये ई है, एक है एंगल ई बी सी, तो ये दोनों एंगल जो है ये एडजस्ट एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी सी और ई बी सी के अंदर जो है वर्टेक्स तो कॉमन है, बट इंटीरियर पॉइंट ये कोई भी पॉइंट है, अगर ये ई बी सी के इंटीरियर है तो ये ए बी सी के भी इंटीरियर है, और दोनों में कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होता। तो एडजेस्ट एंगल क्या होते हैं? जिसमें एक साइड और वर्टेक्स कॉमन आ जाए। अंडरस्टूड? नाउ द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जैसा कि नाम से पता लगता है, एक लाइन पे जो पेयर बनते हैं, एक लाइन पे जो पेयर बनते हैं, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये। अगर मैं इसको डिवाइड करूं किसी एंगल से, तो ये दोनों एंगल जो है ये लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 होते हैं। लीनियर सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। इन दोनों का सम 180 है। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन, जो भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम उनको लीनियर पेयर बोलते हैं, और दोनों जो उनका सम है वो 180 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जब दो लाइन सेगमेंट या लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाए और दोनों के वर्टेक्स सेम होते हैं, और ये जो एंगल है अपोजिट एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, और ये हमारा जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नाउ we further proceeding the chapter 5, we will start the exercise 5.1. okay, ये क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल द सम ऑफ two angles is 90 degree, that then they are called the complement angle. जब दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो 20 है, 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? हमारा सम क्या है? 90 डिग्री, -20 करें तो क्या आएगा? 70। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? 70 डिग्री। तो हम राइट करेंगे 70 डिग्री is the complement angle of 20। समझ आया? अभी इसी तरह से 63 है। 63 कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया कि सम 90 होता है, 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा आपका? 27 डिग्री। तो 27 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 63 डिग्री। और इसी तरह से ये 57 का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाल लेंगे। इसी में आपका, अगर आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टू एंगल्स विच हैव द सम 90 डिग्री। दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो सम 90 डिग्री है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और 57 को भी 90 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको मिल जाएगा। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल। आप सप्लीमेंट एंगल निकालना है। सप्लीमेंट एंगल्स, the sum of two angles is 180, they are called the supplement angle।
जिन एंगल्स का सम 180 होता है और उसको हम सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट एंगल का सम 180 होता है और हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 105, तो क्या आया हमारा 75 डिग्री। तो 75 इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105। क्या आएगा? 75 डिग्री इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री। समझ आया? इसी तरह से ये 87 है, तो सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो 180 होता है, सम दोनों का माइनस कर देंगे 87, आपको क्या मिलेगा 3, 17 माइनस 8 9, 93। 93 क्या है? 93 87 का एक सप्लीमेंट एंगल है, तो हम राइट करेंगे 93 इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87। नेक्स्ट 180 माइनस 154, ये आपका आता है 26 डिग्री, 10 माइनस 4 और 7 माइनस 5, 26 डिग्री। तो हम राइट करेंगे 26 डिग्री इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 154 डिग्री। तो आपके 2 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, identify which of the following pair of angle are complement and supplement angle। ये जो हमें एंगल्स दिए गए हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट एंगल का पेयर है और इनमें से कौन जो है वो सप्लीमेंट एंगल का सम है, एंगल का पेयर है। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होता है जिसका सम 90 डिग्री आ जाए उसको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, और जिसका सम 180 आ जाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हम इनमें से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि भाई विच पेयर ऑफ दीज आर कॉम्प्लीमेंट एंड विच ऑफ सप्लीमेंट एंगल। नाउ दोनों का सम करके देखें तो ये आता है हमारा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आता है तो हम राइट करेंगे 65 एंड 105 इज अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल। समझ आया? अब नेक्स्ट पार्ट, दोनों का सम करेंगे। 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, सो 63 and 27 are the pair of complementary angle। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम 180 आता है, ये सप्लीमेंट एंगल है। सो 112 and 68 are the pair of supplementary angle। इनका सम भी 180 आता है, तो ये कैसे है? गुड। कैसे है? सप्लीमेंट एंगल, वेरी गुड। और इनका सम क्या आता है? 90, और 90 सम किसका आता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल का। गुड। तो ये क्या है? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं। तो हम स्टेटमेंट राइट करें तो 45 and 45 are the pair of
complement angles. And the last part of this question, question number 3rd, सम क्या आया 90, और सम 90 आता है तो कैसे हैं ये, गुड, कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.